Hello everyone, welcome to my channel that is Study Miles with SS. So today again I have come up to a very important topic which is important for UGC NET as well as for many competitive exams and academic exams also, like graduation, post graduation में भी economics रहता है, so this is important for you all also. Okay, और जिनका subject economics है उनके लिए तो बहुत ही important है. So let's begin without wasting time. ओके, द वर्ड इकोनॉमिक्स इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड. इकोनॉमिक्स किस वर्ड से डिराइव है? ठीक है, ग्रीक वर्ड से. देखो, इंडिया में मतलब दो, आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, कोई भी यूनिट पढ़ोगे, तो दो वर्ड्स मतलब दो कंट्री बहुत कॉमन है. एक ग्रीक, ओके, ग्रीक से डिराइव्ड हुआ है, या एक लैटिन से डिराइव्ड हुआ है. तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना. इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकोनॉमस. ओके, Oiko means household and nomos means management. That is what? Management of household. Various authors है जिनके definition एग्ज़ाम में आते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं. So in the words of Adam Smith, economics is the study of the nature and causes of wealth of nations. And in the words of Alfred Marshall, economics is the study of mankind in the ordinary business of life. और मेरे को बताना कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है. ओके, दिस इज़ अ क्वेश्चन. हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? कमेंट बॉक्स में अपना अपना रिप्लाई देना आप लोग. इकोनॉमिक्स दो तरह का होता है, मतलब दो एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक्स में आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ दैट एक्टिविटी विच इज़ एंटायरली रिलेटेड टू मनी, which is entirely related to money, and non-economic activity, as non is there, then it means it is not related to money. Economic activity आपका होता है मनी से रिलेटेड करता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज विच इज़ नॉट रिलेटेड टू मनी. ओके, देन नेक्स्ट आता है आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? लेट अस डिस्कस दिस वन बाय वन. ओके, so first of all, meaning it is a part of economics which is based on the certainty, truth, fact. पॉजिटिव क्या मतलब? पॉजिटिव फ्रॉम द नेम इट सेल्फ इट इज़ क्लियर कि पॉजिटिव क्या मतलब? फैक्ट के बेसिस पे, मतलब जो ट्रू है, जो सच है, सच्चाई है जिस पे, जो सर्टेनिटी जिस पे है, उसके बेसिस पे जो होता है वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है विच इज़ बेस्ड ऑन द सर्टेनिटी, जो सर्टेन है मतलब ऐसा होगा ही होगा. ट्रुथ, एकदम सच्चाई. और फैक्ट, जो फैक्ट के बेसिस पे. फॉर एग्जांपल, जैसे सन. सन क्या है? एक फैक्ट है, ट्रुथ है कि ये है ही है. मून फैक्ट है, ट्रुथ है ये. सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? पहले 9 थे, अब 8 हैं. ओके, सो ये क्या? ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है कि मतलब ये है ही है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है. On the other hand, what does normative economics means? It is a part of economic grounded on values and perspective. ये इकोनॉमिक्स है जो आपके वैल्यूज़ पे चलता है, सिद्धांतों पे चलता है, प्रिंसिपल्स पे चलता है, वैल्यूज़ पे चलता है, नॉर्म्स पे चलता है. उसको कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. याद करने का तरीका है वैल्यू, नॉर्म्स. वैल्यू एंड नॉर्म्स तो हम सभी ने पढ़ा होगा. नॉर्म्स से क्या होता है? नॉर्मेटिव. ओके, सो दिस इज़ द ईजी वे टू लर्न. दैट इज़ वैल्यूज़ जिसमें होंगी वो नॉर्मेटिव. पर्सपेक्टिव क्या है? पॉजिटिव पर्सपेक्टिव. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी को बताता है. और ये सब्जेक्टिव डील्स विथ वॉट एक्चुअली इज़, क्या एक्चुअल में है. जैसे सन, वो तो एक्चुअल में है. मून, वो एक्चुअल में है. ठीक है, तो वॉट एक्चुअली इज़, क्या एक्चुअल में है. और नॉर्मेटिव डिस्कस करता है वॉट ऑट टू बी. वॉट ऑट टू बी मीन्स क्या होना चाहिए. वॉट ऑट टू बी, और यू कैन से वॉट हैज़ टू बी, मतलब ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और ये एक्चुअली में क्या है. इट डिस्क्राइब इकोनॉमिक इशूज़. इकोनॉमिक इशूज़ अभी क्या, अभी इकोनॉमिक इशूज़ बहुत सारे हैं. जैसे कोरोना अभी चल रहा है, तो कोरोना के टाइम में सबसे बड़े इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट. लोगों की जॉब्स जा रही हैं, ले ऑफ कर दिया जा रहा है, रिट्रेंचमेंट हो रहा है. ये क्या है? अभी कंट्रीज़ के इकोनॉमिक इश्यूज़ है. जीडीपी इतना लो जा रहा है. तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्स इकोनॉमिक इश्यूज़, वेयरस ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब सॉल्यूशन बेस्ड वैल्यू. मतलब उसका सॉल्यूशन क्या है? वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दैट इश्यूज़. ओके, सो आज मैं इतना ही कर पाई नोट्स, मैं ज़्यादा बना नहीं पाई. ओके, सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. what is micro, what are the difference between these two, and then we will start with the demand and supply. Okay, demand, elasticity of demand, cross elasticity,
इंडिफरेंस कर्व, इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो वन बाय वन गो वी विल गो थ्रू दीज यूनिट्स। और तब तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो देन पूछ लेना आप लोग। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। सो अगर किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में, किसी भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा देन यू आर फ्री टू आस्क। तो टिल देन बाय, टेक केयर, विल मीट you soon with the next lecture of this part 2. Okay.